ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का जो छठा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, सहोवाच गार्ग्यः, अर्थात तब वह गार्ग्य बोला, य एवायम वायो पुरुष एतमेवाहम ब्रह्मोपासिति, अर्थात यह जो वायु में पुरुष है इसकी ही मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। सहोवाच अजात शत्रु, अर्थात तब वह अजात शत्रु बोला, माँ मैं तस्मिन् संवदिष्ठा, अर्थात मुझसे इसमें संवाद मत करो। इंद्रो वैकुंठो अपराजिता सेनेति वा अहम एतम उपासिति, अर्थात इंद्र क्षति से मुक्त अपराजित सेनानी, ऐसे ही मैं इसकी उपासना करता हूँ। स य एतम एवं उपास्ते जिष्णुर्ह अपराजिष्णुर भवति, अर्थात वह जो इस प्रकार इसकी उपासना करता है परम विजेता वह होता है। अन्यत अस्ति अजाई, अर्थात अन्य होता है अजय। तो यही छठा मंत्र था और यहाँ पर बताया जा रहा है कि तब जो है बालाकी गार्ग्य ने बोला कि वायु में जो पुरुष है उसकी मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। और अजातशत्रु तब कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये जो वायु में पुरुष है इसकी उपासना मैं करता हूँ इंद्र के रूप में, या वो जो क्षति से मुक्त है या जो अपराजित सेनानी है। और जो भी इस प्रकार से जो है वायु पुरुष की उपासना करता है वह परम विजेता होता है और वह अजय हो जाता है, उसकी पराजय नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वायु पुरुष के विषय में कहा जा रहा है। तो हमने जो है सूर्य पुरुष के बारे में जाना, चंद्र पुरुष के बारे में जाना, फिर हमने जो है जो विद्युत पुरुष है उसके बारे में जाना, और फिर हमने जो है आकाश पुरुष के बारे में जाना। अब जो है वायु पुरुष के विषय में बताया जा रहा है। तो देखिए जो वायु है उसके विषय में तो हमको पिछले अध्याय के अंत में ही बता दिया गया था कि जो वायु है वह वो देवता है जो कि कभी अस्त नहीं होता। और हम भी देख सकते हैं कि भाई सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है, और जो विद्युत है वह भी अस्त हो जाता है, परंतु आकाश रहता है और वायु जो है वह भी रहता है। तो अब देखिएगा आपके अगले ब्राह्मण में जो है उसमें जो है वायु और आकाश को जो है अमर बताया गया है, अमृत बताया गया है। तो आकाश का तो हमने देख लिया कि वह तो हमने पिछले उसमें मंत्र में समझ लिया था कि आकाश जो है वह वो है जो कि पूर्ण है, जिसमें सब कुछ सम्मिलित है। तो ब्रह्म वाला रूप आप जान सकते हैं इसको, आत्मा वाला रूप आप जान सकते हैं इसको, या न परिवर्तन करने वाला जो ईश्वर का रूप है वो वाला रूप। परंतु जो वायु है वह भी वास्तव में मरता नहीं है, वह भी अस्त नहीं होता है, किंतु वायु में जो है फिर भी एक क्रिया है, और वायु जो है वह पूर्ण नहीं है। वायुमंडल तो है, पृथ्वी पर वायुमंडल है, परंतु यदि आप अंतरिक्ष में चले जाएं तो अंतरिक्ष में तो वायुमंडल नहीं है। तो और जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जब आप प्राणायाम करते हैं और श्वास लेना आप रोक दें तो आपका मन रुक जाता है। तो जैसे इस पृथ्वी पर गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है इस कारण से गतिविधियां होती हैं, किंतु यदि आप अंतरिक्ष में चले जाते हैं वहाँ कोई गतिविधि नहीं है, वहाँ पे केवल शून्यता है। तो आकाश उस प्रकार से शून्य वाला है, परंतु वायु जो है उसमें गतिविधि फिर भी है। इसीलिए उससे बोला गया है यहाँ पे कि वह इंद्र है, क्षति से मुक्त है और अपराजित सेनानी है। अब देखिए जब हमने विद्युत पुरुष के विषय में समझा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विद्युत पुरुष जो है वह भी इंद्र है, और विद्युत पुरुष जो है वह हनुमान जी से भी संबंधित है। और यहाँ पर वायु जो है उसको भी हम पुनः उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि वायु जो है वह भी इंद्र से संबंधित है और वह भी हनुमान जी से संबंधित है। क्योंकि आप देखिए कि इंद्र जो है वो देवताओं के राजा हैं, और जब भी देवता युद्ध करते हैं तो उनका नेतृत्व करने वाले जो हैं वह इंद्र हैं। इंद्र वज्र से प्रहार करते हैं, और हनुमान जी का जो शरीर है वह वज्र का बना हुआ है। और वज्र और वायु के बीच में संबंध है, क्योंकि जब वायु के कणों में घर्षण होता है तभी जो है बिजली उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। तो वज्र जो है वह वायु में ही है, और वायु का ब्रेकडाउन जो है, जब वायु का ब्रेकडाउन होता है, जब वायु में से बहुत अधिक शक्ति जो है एक क्षण में जब प्रवाहित होती है तो उससे जो है विद्युत उत्पन्न होता है, जिसको कि वज्र बोला जाता है,
कि वज्र प्रहार जैसे कहा गया है। तो वो जो वायु में ही जो है अत्यंत शक्ति का प्रवाह जो है वह वज्र है। तो वज्र जो है वो इंद्र का शस्त्र भी है और हनुमान जी का शरीर जो है वो वज्र से बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे जो है बातें समझ में आती हैं कि कैसे वायु जो है वह इंद्र से भी संबंधित है और हनुमान जी से भी संबंधित है, और कैसे वह विद्युत से भी संबंधित है, कि जो वायु के भीतर शक्ति का प्रवाह होता है वह विद्युत के द्वारा ही होता है। तो ऐसे दोनों संबंधित यहाँ पे हो जाते हैं। और भीम को देखिए, अब जैसे भीम है तो भीम जो है वह भी वायुपुत्र हैं। अब भीम बहुत शक्तिशाली बताए गए हैं और हनुमान जी जो है वह अतुलित बलधामा है, उनमें इतना बल है कि अतुलित बल है, उस बल का कोई पारावार ही नहीं है। और इंद्र जो है वह भी शक्तिशाली बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे समझ में आता है कि जब कोई व्यक्ति वायु पुरुष की उपासना करता है तो वह क्षति से मुक्त और अपराजित सेनानी बन जाता है। तो आप उसी बात को समझ लीजिए कि जो भाव इंद्र का है, वीर भाव है ना, या जो भाव हनुमान जी का है वो कौन सा है, वो भी वीर भाव है। तो ये जो और जो भाव भीम का है वह भी वीर भाव है। तो ये जो वीर भाव है, ये वीर भाव की जो उपासना करेगा तो वो जो है वह अपराजित हो जाएगा, वह सेनानी बन जाएगा, वो युद्ध करेगा। अब देखिए अर्जुन जो है वह इंद्र के पुत्र हैं, तो इस प्रकार से उनके भीतर भी वह वीर भाव है। तो वो भी जो है विजेता है, युद्ध में जीतने वाले हैं, अजय हैं। और वीर भाव की उपासना करना ही जो है वो विद्युत पुरुष की उपासना करना भी है, और वह ही वास्तव में वायु पुरुष की उपासना करना भी है। क्योंकि वायु जो है वह प्राण से संबंधित है। जब शरीर के भीतर वायु प्रवेश करता है तो प्राण के रूप में प्रवेश करता है, जब बाहर निकलता है तो वह वायु बन जाता है। प्राण जब बाहर निकलेगा तो वायु बनेगा, जब भीतर प्रवेश करेगा तो वह प्राण बन जाएगा। तो इस प्रकार से वायु पुरुष की उपासना जो करेगा वह उसके प्राण बहुत बलशाली हो जाएंगे, और जो प्राण बलशाली हो जाएंगे तो फिर उस पर रोग व्याधियाँ भी प्रभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसका शरीर में प्राण शक्तिशाली है उस पर रोग नहीं हो सकते। तो इसीलिए हनुमान जी को बोला जाता है कि क्या नासे रोग हरे सब पीड़ा। और देखिए जो भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत कौन से जीव हैं, वो वाले जीव हैं जिनमें प्राण का अभाव है। तो जब हमारे को कोई भी रोग होता है, जब हमें कोई भी रोग होता है तो वह जो रोग होता है वो हमको किस कारण से होता है, क्योंकि हमारे प्राण नीचे बैठ जाते हैं। इसको और अच्छे से समझिए। देखिए जो आज के समय विज्ञान हमें क्या कहता है कि जब हमें रोग होता है तो वो रोग हमें होता है क्योंकि कुछ जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो हमारे भीतर प्रवेश कर गए, और हमारे भीतर प्रवेश करने से जो है हमको वो रोग हो जाता है। अभी जो जीवाणु होते हैं हमारे भीतर प्रवेश कैसे करते हैं, सांस के द्वारा ही प्रवेश करते हैं ना। या तो किसी ने कुछ बोला तो उसके मुंह से कुछ निकला और वो कहीं गिर गया, और उसको आपने छू लिया और फिर आपके भीतर प्रवेश आ गया। या तो आपके पास किसी को वो रोग था, उसने कुछ बोला तो वो बैक्टीरिया जो था वो आपके भीतर आ गया। तो कैसे आया वो आपके भीतर, वायु के द्वारा आया ना। तो जो ये भूत पिशाच होते हैं इनको क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कि इनका शरीर जो है ये वायु तत्व प्रधान है, ऐसा बोला गया है। हमारे शास्त्रों में ही बोला गया है कि उनका शरीर वायु तत्व प्रधान है। अर्थात ये जो भूत पिशाच हैं ये वास्तव में क्या है, वो यही बैक्टीरिया और वायरसेस जिस प्रकार से हमारे भीतर आ रहे हैं वो हैं। अब ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, देखिए वायरस जो होता है, वायरस के अंदर कोई जीवन शक्ति नहीं होती है। यदि आप देखें तो वायरस के अंदर यदि आप वायरस को बाहर छोड़ दें उसमें कोई जीवन शक्ति नहीं है, वो कुछ नहीं करता है। परंतु जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तो उसके भीतर जीवन शक्ति आ जाती है। तो ऐसी बैक्टीरिया भी है, शरीर के भीतर प्रवेश करेगा तो एक्टिव हो जाएगा, बाहर रहेगा तो इनएक्टिव रहेगा। तो ये जो जीवाणु हैं, जो ये जीवाश्म हैं, जो भी जीवाश्म मैं गलत बोल रहा हूँ, जीवाणु बोलना चाहिए। जीवाश्म तो वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो पुरातत्व लोगों को मिले थे, जैसे डायनासोर के जीवाश्म होते हैं जैसे, तो वो नहीं, फॉसिल्स नहीं है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जब हमारे भीतर प्रवेश करते हैं तो ये वास्तव हमारे प्राण शक्ति पर ही प्रहार करते हैं। तो इसी कारण से बोला गया है कि जो भूत प्रेत होते हैं वो हमारे प्राणों को हरने लगते हैं, क्योंकि भूत प्रेत जो है वो प्राणों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राण के भूखे हैं वो। तो देखिए आप बैक्टीरिया या वायरस जब आता है बाहर उसमें प्राण नहीं है, परंतु शरीर के भीतर घुसा तो प्राण है, उसमें प्राण हो जाता है, उसके अंदर आ जाता है, एक्टिव हो जाता है, चलने लगता है, काम करने लगता है। तो ये जो प्राणों को जब ये भोगने का प्रयास करते हैं तो हमारे प्राण यदि बलशाली होंगे तो इनको भगा देंगे दूर। तो इसी कारण से जो है हनुमान जी को जो है बोला जाता है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बोला जाता है ना। या नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो क्योंकि वह वायु पुत्र हैं, तो वह प्राणों से संबंधित हैं, वो वायु पुत्र हैं। और ये जो हमको रोग व्याधियाँ होती हैं प्रायः जो होती हैं ये हमारे
हमारे को मिलती कैसे हैं, उन्हीं के द्वारा मिलती हैं, जीवाणुओं के द्वारा मिलती हैं, जो कि वास्तव में वायु से आते हैं। और या तो हमारे भीतर कोई और दोष उत्पन्न हो जाएगा, वो और दोष भी वास्तव में प्राणों के कारण ही होता है। यदि हमारे प्राण ठीक नहीं है तो हमारे शरीर में दूसरे दोष भी उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि जो क्रियाएं हमारे भीतर चल रही हैं हमारे शरीर में, वह जो है वह उनमें कुछ बाधा पड़ जाएगी या कुछ व्यवधान आ जाएगा उनमें। तो इस कारण से भी ऐसा होता है। तो इस कारण से जो है जो व्यक्ति जो है वायु पुरुष की उपासना करता है, तो वह जो है वह उसके प्राण बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, उसके प्राण बहुत शक्तिशाली होते हैं और उसमें वीर भाव उत्पन्न होता है। तो वीर भाव जो है, उस वीर भाव के द्वारा प्राण आपके हो ही जाएंगे वैसे भी शक्तिशाली। देखिए, कोई व्यक्ति यदि भय करता है तो उसके प्राण अपने आप ही वास्तव में ढीले होते चले जाते हैं। मान लीजिए कि आप में जो है, जैसे लोगों में डिप्रेशन आ जाता है कई बार, तो डिप्रेशन आने में क्या होता है, वास्तव में उनके प्राण नीचे बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन से दूसरी बीमारियां आ जाती हैं फिर। या आप यदि किसी चीज़ को लेकर के उत्तेजित नहीं है तो आप में आपका भाव जो है वह वीर भाव की बजाय जो है वह दब्बू भाव हो गया ना। जिसका दब्बू भाव है उसके प्राण तो वैसे ही शक्तिशाली नहीं हो पाएंगे, और यदि उसके प्राण शक्तिशाली नहीं होंगे तो वह फिर विजेता कैसे होएगा। यदि किसी ने पहले से ही जो है हार मान ली तो कैसे होएगा। तो प्राणों का इस प्रकार से वायु पुरुष से संबंध है और इसी प्रकार से उसका भाव से संबंध है। जैसे जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो भाव है वह कौन सा भाव है, वह शीतलता का भाव है, मधुरता का भाव है, वास्तव में आनंद का भाव है वह। तो जो उसको प्राप्त करेगा वह अलग गति को जाएगा, जो वीर भाव को प्राप्त करेगा वह अलग गति को जाएगा, और जो आकाश भाव को प्राप्त करेगा, स्थिर भाव जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो वह शांत भाव हो गया। या जो सूर्य पुरुष को जाएगा तो वह जो है वह कैसे भाव को जाएगा, तो वह शालीनता के भाव को जाएगा, वह मर्यादा पुरुषोत्तम जो बोला है ना, मर्यादाओं के भाव को जाएगा। वह इसको कहते हैं ऐश्वर्य, जो है ऐश्वर्य के भाव को जाएगा वह, तो वह ऐश्वर्य के भाव को जाएगा, तो वह राजा ही बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है इनके संबंध हमको समझ में आते हैं यहाँ पे। तो वो विचार था जो कि यहाँ पे इस मंत्र में बताया गया। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।